सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी पहचान ही इमिग्रेंट्स से बनी थी, जहां हर कोई अपना अमेरिकन ड्रीम पूरा करने आता था। लेकिन अब वही देश दुनिया को एक अलग ही मैसेज दे रहा है। सिर्फ 250 दिनों में 2 मिलियन से ज्यादा लोग अमेरिका छोड़कर चले गए हैं। कुछ को एडमिनिस्ट्रेशन ने डायरेक्टली डिपोर्ट किया और बाकी डर के मारे खुद ही सेल्फ डिपोर्ट कर गए। यह कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा नंबर है जो हिस्ट्री में दर्ज होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अमेरिका अब इमिग्रेंट्स के लिए वेलकम ग्राउंड नहीं रहा? क्या ओपन बॉर्डर पॉलिसी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? क्या जो लोग लीगली भी आए हैं, जैसे H1B वीजा होल्डर्स या असाइलम सीकर्स, उनके लिए भी हालात खराब होते जा रहे हैं? सोचिए, वो लोग जो सालों तक मेहनत करके एक लीगल स्टेटस पाते हैं, जिनके पास वैलिड वर्क परमिट होता है, जिनकी फैमिलीज यहाँ सेटल हो चुकी होती हैं, वो भी आज अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि इल्लीगल इमिग्रेशन को जीरो टॉलरेंस के तहत खत्म करना है, और जो यहाँ इल्लीगली रह रहे हैं वो या तो खुद निकल जाएं या फिर अरेस्ट होकर डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। अब अमेरिकन ड्रीम इमिग्रेंट्स के लिए धीरे धीरे एक फेडिंग इल्यूजन बन गया है। पहले ये सपना हर किसी के लिए खुला था, कोई भी आकर मेहनत करे, सेटल हो जाए, बिजनेस बनाए, फैमिली ग्रो करे। लेकिन अब ये सपना सिर्फ यूएस सिटीजन्स के लिए रह गया है। सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां सिर्फ 250 दिनों में 2 मिलियन से ज्यादा लोग अमेरिका छोड़कर चले गए हों। यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा शॉक है। इनमें से लगभग 4 लाख लोग वो हैं जिन्हें डायरेक्टली डिपोर्ट किया गया, और करीब 1.6 मिलियन ऐसे हैं जिन्होंने डर की वजह से खुद ही सेल्फ डिपोर्ट कर लिया। ये पूरा सिनेरियो बताता है कि इमिग्रेंट्स के लिए अमेरिका में माहौल कितना मुश्किल होता जा रहा है। चाहे आप लीगली आए हों या इल्लीगली, हर किसी के लिए रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जा रही हैं। H1B वीजा होल्डर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। जो लोग असाइलम सीकर के तौर पर आए और जिनके पास वर्क परमिट है, वो भी सुरक्षित नहीं हैं। ट्रक ड्राइवर्स जिनके पास वैलिड वर्क परमिट्स थे, उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गईं। और अब तो ओपन बॉर्डर पॉलिसी ऑफिशियली ओवर हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी इल्लीगल एलियन जो बॉर्डर पर पकड़ा जाएगा, उसे कंट्री के अंदर रिलीज नहीं किया जाएगा। ये डेटा सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। DHS ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें साफ लिखा गया कि सितंबर 23, 2025 तक लेस देन 250 डेज में 2 मिलियन इल्लीगल एलियंस यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर हो गए। इसमें से 1.6 मिलियन सेल्फ डिपोर्ट हुए और 4 लाख लोगों को पकड़ा गया और डिपोर्ट किया गया। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में जो वादे किए थे, उनको पूरा करने का दावा अब डेटा के जरिए कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि साल के एंड तक उनका टारगेट 6 लाख इल्लीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का है। मतलब ऑलरेडी 4 लाख डिपोर्ट हो चुके हैं, और आगे के महीनों में और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन देखने को मिलेगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिशा मैकलॉगलिन ने कहा कि नंबर्स डोंट लाई। उन्होंने बताया कि 2 मिलियन इल्लीगल एलियंस सिर्फ 250 दिनों में हटाए गए हैं। और ये प्रूफ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज और DHS की लीडरशिप काम कर रही हैं और अमेरिकन कम्युनिटीज को सेफ बना रही हैं। उन्होंने कहा कि रैम्प्ड अप इमिग्रेशन एनफोर्समेंट टारगेटिंग द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल्स, इल्लीगल एलियंस को स्ट्रीट से हटाकर क्लियर मैसेज दे रहा है कि या तो सेल्फ डिपोर्ट करो या फिर अरेस्ट और डिपोर्ट कर दिए जाओगे। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इमिग्रेंट्स के लिए हर जगह मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। चाहे आप H1B वीजा पर हो, असाइलम पर हो या किसी और वीजा कैटेगरी में लीगली आए हो, हर जगह अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। आइस रेड्स ऑलरेडी बढ़ गए हैं। इल्लीगल काम करने वालों के लिए तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। DHS ने साफ कह दिया है कि ओपन बॉर्डर अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। बॉर्डर पर आने वाला कोई भी इल्लीगल एलियन अब रिलीज नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस की एक रीसेंट स्टडी में भी यह बताया गया है कि ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज की वजह से साउथ अमेरिका से आने वाले इल्लीगल एलियंस में 97% की रिडक्शन हो चुकी है। बहुत से लोगों ने अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी क्योंकि डिटेंशन का डर उनके मन में बैठ गया। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ी जीत है।
क्योंकि उनका मेन गोल यही था कि लोगों के मन में इतना डर बैठा दिया जाए कि वो इल्लीगल एंट्री की कोशिश ही ना करें। उनका मैसेज साफ है कि अगर आना है तो लीगली आओ और वीज़ा लेकर आओ। इस मैसेज का असर साफ दिख रहा है क्योंकि लाखों लोग खुद ही वापस लौट गए। अमेरिकन ड्रीम अब सिर्फ यूएस सिटीजन्स तक लिमिटेड हो गया है। पहले इमिग्रेंट्स आते थे, सेटल होते थे, बिजनेसेस बनाते थे और पैसा कमाते थे। उस समय अमेरिकन ड्रीम हर इमिग्रेंट के लिए एक रियलिटी थी। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। रेस्ट्रिक्शंस इतनी बढ़ गई हैं कि छोटी सी गलती भी डिटेंशन और डिपोर्टेशन का कारण बन सकती है। लीगल इमिग्रेंट्स भी डर के माहौल में जी रहे हैं। यूएस सिटीजन्स इस रिपोर्ट को देखकर खुश हैं क्योंकि उनके हिसाब से इससे क्राइम कम होगा और सेफ्टी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ इसका असर इकोनॉमी और जॉब मार्केट पर भी पड़ेगा। अभी तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 2 मिलियन लोग चले गए, लेकिन आने वाले समय में शॉर्टेज और जॉब डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज सामने आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, ट्रकिंग, हॉस्पिटैलिटी और कई इंडस्ट्रीज इमिग्रेंट्स पर डिपेंड करती हैं। अगर अचानक से लाखों वर्कर्स हट जाते हैं तो इंडस्ट्रीज पर सीधा असर पड़ेगा। टाइम ही बताएगा कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। अभी गवर्नमेंट 2 पर्पस अचीव करना चाहती है। पहला ये कि दिखाया जा सके कि उन्होंने काम किया और दूसरा ये कि डर का माहौल बनाकर बाकी बचे हुए इमिग्रेंट्स खुद ही कंट्री छोड़ दें। लेकिन कुछ सालों बाद जब शॉर्टेज और स्किल गैप महसूस होगा तब पॉलिसीज फिर बदलेगी। इमिग्रेंट्स के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आना चाहिए या नहीं। अगर आ रहे हो तो लीगली आओ, वीज़ा लेकर आओ, लॉस को फॉलो करो। लेकिन इवन देन कोई गारंटी नहीं है कि आप सेटल हो पाओगे। सेटलमेंट अब सिर्फ ऊपर वाले पर डिपेंड करता है। छोटी सी गलती भी डिटेंशन और डिपोर्टेशन कर सकती है। आइस रेड्स में लोग पकड़े जा रहे हैं, उनका सामान वहीं रह जाता है। ऑफिशियल्स इस बात की परवाह नहीं करते कि आपके घर में क्या पड़ा है, डायरेक्टली अरेस्ट करके ले जाते हैं। बहुत से लोगों का पैसा और सोशल सिक्योरिटी भी लॉक कर दिया जाता है। इस सिचुएशन में अटर्नी से लीगल गाइडेंस लेना जरूरी है। पावर ऑफ अटर्नी रखना स्मार्ट मूव हो सकता है, ताकि अगर कुछ भी हो तो आपके फाइनेंसेस और बाकी मैटर्स मैनेज हो सके। जो लोग अभी भी यूएस में हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एडवाइस यही है कि क्राइम मत करो। क्राइम में फंसे तो सीधा डिपोर्टेशन होगा। और जो लोग बाहर से प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यूएस अब पहले जैसा इमिग्रेंट फ्रेंडली नहीं रहा। H-1B रिस्ट्रिक्शंस, असाइलम रिस्ट्रिक्शंस और वर्क परमिट लिमिटेशंस इस बात का प्रूफ है कि एनवायरनमेंट बदल चुका है। लॉन्ग टर्म में इसका असर यूएस की डेमोग्राफिक्स और इकोनॉमी पर पड़ेगा। अगर हर साल लाखों लोग निकलते रहे तो बहुत से इलाके खाली हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाएंगे, इंडस्ट्रीज में लेबर शॉर्टेज बढ़ जाएगी और तब गवर्नमेंट को फिर से पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे सिनेरियो को अपनी बड़ी जीत मान रही है। यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि इल्लीगल एंट्री की कोशिश करने वालों में डर इतना बैठ गया है कि वो जर्नी शुरू करने से पहले ही पीछे हट रहे हैं। इसका मतलब है कि डिटेरेंस स्ट्रैटेजी काम कर रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इससे यूएस की इकोनॉमी सस्टेनेबल रहेगी या नहीं। अमेरिकन ड्रीम अब इमिग्रेंट्स के लिए फेडिंग हो चुका है। जो लोग डेकेड से इस ड्रीम को चेस कर रहे थे, उनके लिए ये समय सबसे कठिन है। बहुत से लोग जो पहले कॉन्फिडेंट थे कि एक दिन वो यूएस में सेटल होंगे, अब उन्हें लगता है कि वहां जाना सिर्फ पैसे और समय की बर्बादी होगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस क्लियर है। इल्लीगल इमिग्रेशन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चल रही है और मैसेज बिल्कुल साफ है कि या तो लीगली आओ या फिर बिल्कुल मत आओ।